सदृश गोपिका प्रेम प्रगट कल युग ही दिखायो। निरअंकुश अति निडर रसिक रस जसना गायो। दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो। बार न बाको भयो गरल अमृत जो पियो। लोक लाज भक्ति निशान बजाए के काहू ते नाहिन लजी। लोक लाज कुल श्रृंखला तज की मीरा गिरधर भजी। राणा जी ने कल अत्यधिक कष्ट पा करके ब्राह्मणों को बुलाया था। लागी चटपटी भूप भक्ति को स्वरूप जान अति दुख मान। विप्र श्रेणी लय पठाइए। संसार के सब अपराध क्षमा हो जाते हैं, भक्ता अपराध क्षमा नहीं होता। सुनि सुरेश रघुनाथ स्वभाऊ। निज अपराध रिसायन काऊ। जो अपराध भक्त कर करही राम रोष पावक ते जरही। लोको वेद विदित इतिहासा यह महिमा जानहि दुर्वासा। अगर भक्ति किसी में है तो वो भक्त का अपराध तो क्या, भक्त के अत्यधिक अत्याचार को भी सह लेगा यदि भक्ति है तो। भक्ति नहीं है तो नहीं सहेगा। भक्ति का संबंध एक संबंध होता है जो वास्तविक संबंध होता है। लौकिक संबंधों में मान सम्मान ये सब बातें रहती हैं। भक्ति संबंध आ गया तो ये सब चीज़ें चली जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर भगवान के नाते, जैसे गोसाई जी ने कहा, नाते नेह राम के मनियत। ये संबंध याद रहता है तो भक्त के अवगुण, भक्त की त्रुटियां उस संबंध से वो सह लेता है निश्चित। और तुलसी जाके बदन सो धो क्यों निकसत राम। यह है भक्ति मार्ग। ताके पग की पगतरी मोरे तन को चाम। जानबूझ के नहीं, धोखे से भी भगवान का नाम निकल गया। तो भगवान के नाम के संबंध से वो अपने शरीर के चमड़े को काट करके उसके पांव की जूती बना देगा। ये है भक्ति का प्रेम। हम जैसे लोगों में भक्ति नहीं है, इसीलिए एक दूसरे के दोष देखते हैं और सामान्य जीवों की तरह उनसे व्यवहार करते हैं। सामान्य जीवों की तरह जैसे हम लोग काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सब सामान्य व्यवहार है। काम वासना आई, उससे वैसे व्यवहार किया। क्रोध वासना आई, उससे वैसे ही व्यवहार किया। तड़क झड़क होने लग गई।
लोभ वासना, जैसी वासना आती है मनुष्य वैसा ही व्यवहार करता है। ये सामान्य व्यवहार है। भक्ति का व्यवहार अलग होता है। परुष बचन अति दुसह श्रवण सुन, काहू तो न कहोगो। ये भक्ति का स्वभाव है। कब हूँ कहो यही रहनी रहोगो। श्री रघुबीर कृपाल कृपाते, संत स्वभाव गहोगो। भक्त का स्वभाव अलग होता है संसार से। भक्त का जब स्वभाव अलग हो जाता है तो क्रिया भी अलग हो जाती है। एक नियम है, भावना के अनुसार ही हर व्यक्ति काम करता है। हमारी क्रियाओं में आसुरीपन क्यों है? क्योंकि स्वभाव आसुरी है। भावना के अनुसार क्रिया होती है। हमारे स्वभाव में क्षमा सहिष्णुता नहीं है, इसलिए क्षोभ है, क्रोध है। भक्त का स्वभाव अलग होता है, इसलिए उसकी क्रियाएं भी अलग होती हैं। हमारा स्वभाव आसुरी है, इसलिए क्रियाएं भी आसुरी हैं। समझाना पड़ता है, शांत रहो शांत रहो। ये सब बातें क्यों कहनी पड़ती हैं? क्योंकि अभी स्वभाव आसुरी है। भक्ति आने के बाद ये आसुरी स्वभाव चला जाता है। ये भगवान ने स्वयं कहा है कि जो मेरा अपमान करते हैं, मेरा सम्मान नहीं करते हैं, वो सदा आसुरी बने रहते हैं। उनकी क्रियाएं, उनकी आशाएं सब आसुरी रहती हैं। जैसे भगवान ने कहा 9वें अध्याय में 11वें 12वें श्लोक में, अवजानन्ति मां मर्त्या मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अर्थात मुझे नहीं जान पाए, भक्ति नहीं थी तो मुझे नहीं जान पाए। मेरे में भी मर्त्य बुद्धि, मनुष्य बुद्धि उनकी है। मैं सब प्राणियों का ईश्वर हूं। यदि वे जान जाते तो उनके अंदर दैवी संपत्तियां, दैवी क्रियाएं, दैवी स्वभाव बन जाता। लेकिन वो नहीं जान पाए मुझे, क्योंकि भक्ति नहीं थी। भक्ति नहीं थी तो क्या हुआ? मोघाशा मोघ कर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव मोहिनीम प्रकृतिम श्रुता। आशाएं उनकी व्यर्थ रहती हैं, जैसे सम्मान पाना, शरीर का सुख, इंद्रियों को सुख। इन आशाओं को लेकर चलते हैं।
इन आशाओं से क्या होता है, आसुरी स्वभाव बन जाता है। तुमने हमारी आशा नहीं पूरी किया तो बिगड़ गए। ये नहीं देखा कि हमारी आशा ही व्यर्थ की थी। मोह आशा से अंधे हो गए। जब आशा मोह है, व्यर्थ की है, तो कर्म भी व्यर्थ के होंगे। मोघाशा मोघ कर्माणो, व्यर्थ के कर्म क्या हैं? चिढ़ गए, उदास हो गए, नहीं बोले, भन भनाने लग गए। ये सब मोघ कर्म है। देखा जाए तो हर समय 24 घंटा हम लोगों से होते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो, और जब मोघ आशा मोघ कर्म है तो ज्ञान भी शून्य व्यर्थ का हो जाएगा। मोघ ज्ञाना विचेतसा, मोघ ज्ञान क्या है? देह बुद्धि बढ़ेगी, देह बुद्धि बढ़ी, मैं शरीर हूं। तुमने हमको क्या समझा है? हमको ऐसे वैसे समझ लिया। तुम हमको जानते नहीं हो। तुम जैसे को 50 गुम देखा करते हैं। ये सब जितनी चीजें हैं मोघ ज्ञान है। ये सीधे राक्षसी आसुरी मोहनी स्वभाव बना देती है। जीवन में मरते समय तक स्वभाव नहीं बदलता। और जब भगवान में भक्ति आ जाती है तब महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता, तब उनकी दैवी प्रकृति स्वभाव, दैवी स्वभाव हो जाता है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता। सतत माने 24 घंटा मेरा स्मरण चलता है। अब दूसरा मन कहाँ है जो गुस्सा करेगा? दूसरा मन कहाँ है जो उदास बैठेगा? दूसरा मन कहाँ है जो मुंह फुलाएगा? दूसरा मन कहाँ है जो बकबक करेगा? दूसरा मन कहाँ है जो काम भाव से देखेगा, लोभ भाव से देखेगा, क्रोध भाव से देखेगा? मन तो एक ही है। तो जब दैवी प्रकृति बन गई तो भगवान बोले सततम कीर्तन, तो फिर अखंड स्मरण होता है। ये तो खाली मन में भूत घूमा करते हैं। रजोगुण आया, तमोगुण आया, आंख चढ़ाने लग गए, आंख उतारने लग गए, खिन्न हो गए, उदास हो गए। ये सब झगड़ा रजोगुण का, तमोगुण का, राक्षसी आसुरी और मोहिनी प्रकृति में होता है, दैवी प्रकृति में नहीं होता है। दैवी प्रकृति में तो अखंड स्मरण भगवान को होता है। तो ये क्रियाएं बताती हैं हमारे जैसे लोगों की कि अभी हमारी प्रकृति आसुरी है, अभी हमारी प्रकृति राक्षसी है, अभी हमारी प्रकृति मोहनी है। भले ऊपर से पाठ पूजा जप तप चल रहा है, लेकिन सब ऊपर ही ऊपर से चल रहा है। भीतर की जो प्रकृति है वो वही है, काले नाग वाली फंग फंग करने लग गए। थोड़े में ही डंक मारने लग गए बिच्छू की तरह। थोड़े में ही। इसीलिए जो भक्त होते हैं वो पहली चीज है कि उनकी प्रकृति दैवी हो जाएगी। दैवी प्रकृति हो जाएगी तो उनको कुछ समझाना नहीं पड़ेगा कि मोघ आशा मोघ कर्म है, तुम्हारा मोघ ज्ञान है। ये सब शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। दैवी प्रकृति वाला अपने आप उसकी सात्विक बुद्धि हो जाती है और
वो प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च सब जानता है। 18वें अध्याय में भगवान ने बताया है कि 30वें श्लोक में कि 29वें में शायद बताया है कि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्ये भया भय बंधम मोक्षम च या वेत्ति सा पार्थ बुद्धि पार्थ सात्वकी। उसको बताना नहीं पड़ता कि ये प्रवृत्ति है, इसमें लगो, ये निवृत्ति से हटो, ये काम करने योग्य है, ये काम करने योग्य नहीं है, ये काम बंधन देगा, ये काम मोक्ष देगा। ये काम इससे भय मिलेगा, इस काम से निर्भयता मिलेगी। ये जब दैवी प्रकृति यानी सात्विक बुद्धि हो जाती है तो खुद ही जान जाता है। अब जब प्रकृति आसुरी है, हम जैसे लोगों की तामसी है, तो रोज भाषण देते रहो, कुछ नहीं होता है। स्वभाव वही है ना। तो मीरा जी भक्त थी, उनके अपराध से अति दुख हुआ। और अति दुखमान विप्र श्रेणी ले पठाइए। भक्तापराध भगवान नहीं सह पाते हैं। वो तो कभी भी क्षमा नहीं होता। वही हम जैसे लोग दिन रात करते हैं। भक्त माने कोई ध्रुव प्रहलाद आवे वही नहीं, साधक भक्त भी भक्त है। अगर भक्ति आ जाए तो समझाना ही नहीं पड़ेगा कि तुम शांत रहो, ऐसा करो वैसा करो, ठीक है। अब राणा जी का कैसे विचारों का स्वभाव दैवी हो सकता है। कष्ट मिला तो उन्होंने ब्राह्मणों को भेजा, बेगी लेके आओ मोको प्राण दे जीवाओ। हालत ये हो गई उनकी कि अगर हमको तुम जिलाना चाहते हो, हमको मरण कष्ट हो रहा है, किसी तरह से मीरा को लाओ। देखा जाए तो इसीलिए दुख मिलता है, जीव पर कृपा है भगवान की। वो दुख देते हैं आँख खोलने के लिए कि आँख खुल जाए। एक कृपा है। भगवान का सदा कृपामय स्वभाव है। माँ का प्यार भी प्यार है, माँ का चांटा भी प्यार है। माँ चांटा लगाती है, जब 20 बार कह दिया बच्चे को वहाँ ऐसा कर ऐसा कर ऐसा मत कर, तब फिर नहीं मानता तो एक चांटा भी लगाती है। तो इसलिए भगवान का ये जो दंड विधान है ये भी प्यार है। जीव समझ नहीं पाता और प्यार भी प्यार है, बल्कि ये ज्यादा प्यार है।